Good morning, all of you, dear children. कक्षा 11 जीव विज्ञान का जो चैप्टर चल रहा है, इसके अंतर्गत टॉपिक है विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों का उपचार। जैसा कि विषाणु के विषय में आपको बताया जा चुका है, विषाणु क्या है, कैसे इनकी संरचना होती है, इनका आकार, इनकी मार्फोलॉजी किस प्रकार से होती है, इनके अंदर रोग जनकता का यानी पैथोजेनेसिस कैसे होती है, किस प्रकार से ये जो होते हैं रोगों का संक्रमण फैलाते हैं, ये सारी क्रियाओं को हम बता चुके हैं। तो आज ये चर्चा हम कर रहे हैं कि विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग और इनका निदान या इनका उपचार कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि आज देख रहे हैं कि कोविड-19 जैसे विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा संक्रमित होने वाला एक ऐसा रोग है जिसकी स्थितियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसका कम्युनिकेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रहा है, अर्थात इसका संक्रमण का प्रभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसा उपचार खोजना चाहिए, क्योंकि आज अभी भी कोविड-19 अर्थात इस विषाणु की वैक्सीन रेडी नहीं हो पाई है। तो नहीं है वैक्सीन, तो इसके लिए क्या है, अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहिए, यानी एक दूसरे के संपर्क से बचना चाहिए, एक दूसरे के सापेक्ष रहने से थोड़ा अपने आप को व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि इसका निदान केवल अपनी व्यवस्था से है, अपनी सुरक्षा से है, सेल्फ प्रोटेक्शन से है। और सेल्फ प्रोटेक्शन से ही हम जो है इन विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों से बच सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन के अभाव में। लेकिन कहने का बात यह है कि विषाणुओं के और से रोग हैं, जैसे चेचक, खसरा, पोलियो, करेंटफेयर, बहुत से ऐसे रोग हैं और जिनका आविष्कार वैक्सीनेशन का हो चुका है और इनके लिए प्रयोग भी किया गया। तो इस आधार पर जो है दो प्रकार की युक्तियां अपनाई गई है। पहला नंबर है प्रतिरक्षी रोग रोधन टीका। प्रतिरक्षी रोग रोधन टीका, प्रतिरक्षी रोग रोधन टीका यानी इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस, इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन। देखिए, इसका मतलब ये है यानी रोगों का उपचार कैसे है। विषाणु जनित रोग, जैसे बहुत से विषाणु जनित रोग हैं और इन रोगों से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने अनेक वैक्सीन या टीके का विकास किया और विषाणुओं के विरुद्ध जो है शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता को बनाने के लिए ही जो है टीकाकरण किया जाता है। टीकाकरण से या वैक्सीन के सेवन से शरीर के अंदर प्रतिरक्षण क्षमता का निर्माण होता है और जब प्रतिरक्षण क्षमता का निर्माण हो जाता है तो किसी भी प्रकार के विषाणुओं का संक्रमण शरीर पर नहीं हो पाता है, या विषाणुओं की जो रोग कारक होते हैं, इन कारकों को शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाओं का डेवलपमेंट होता है, विकास हो जाता है, जिससे ये कोशिकाएं उनके रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं या निष्क्रिय बना देते हैं। जब निष्क्रिय बना देते हैं तो रोग का संक्रमण शरीर में होने से बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है, अर्थात रोग की स्थिति शरीर में उत्पन्न नहीं हो पाती।
जिससे शरीर स्वस्थ बना रहता है। जैसे आज देख रहे हैं कि खसरा का टीका है, पोलियो का टीका है, चेचक का टीका है, बहुत से ऐसे विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं जिनका टीका तैयार कर लिया गया और इनके नियमित सेवन से जो है, जैसे बच्चों में विशेष करके इन टीकों का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी पावर अधिक होती है और इनके अंदर जो होता है, जब टीके का सेवन यानी टीके को लगाया जाता है, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इनके अंदर क्या होता है, प्रतिरक्षण क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जब कई गुना बढ़ जाती है तो किसी भी प्रकार के विषाणुओं का प्रभाव इनमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन जैसी ही अवस्थाएं क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं, तो उस अवस्थाओं में इनका सेवन तो नहीं हो रहा है और इसके साथ साथ क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं उनकी भी प्रतिरक्षण क्षमताएं धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती हैं और वो इन रोगों के या रोगाणुओं के प्रभाव से संक्रमित हो जाते हैं। तो आज देख रहे हैं कि कोविड-19 एक महामारी के रूप में उत्पन्न हुआ है और ये भी एक प्रकार का वायरस के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इस वायरस के प्रभाव से बचने के लिए हमें टीका की आवश्यकता है, वैक्सीनिंग की आवश्यकता है और जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा तब तक इस विषाणु के प्रभाव या संक्रमण की स्थितियों को रोकने में या फिर इसकी क्रिया को जो है निष्क्रिय करने में अधिक से अधिक समय लग सकता है। जैसे आज देख रहे हैं कि डीपीटी है, बीसीजी है, एमएमआर है, टैब है, डीटी है, अनेक प्रकार के जो हैं टीके तैयार किए गए हैं और इनका नियमित रूप से सेवन करने से शरीर की प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जिससे हर प्रकार के विषाणुओं से शरीर में होने वाले संक्रमण की स्थितियों को रोका जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये है रसायन चिकित्सा, ये तो फर्स्ट नंबर था। दूसरा नंबर है रसायन चिकित्सा, चिकित्सा यानी केमोथेरेपी। केमोथेरेपी, केमोथेरेपी तो केमोथेरेपी का मतलब है कि कुछ ऐसे जीवाणु जनित रोगों के उपचार के लिए यानी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधियों का उपयोग किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, ये एंटीबायोटिक औषधियाँ विशेष करके हमारे शरीर में ऐसे प्रभाव डालते हैं जिससे किसी भी प्रकार के रोगाणु या रोग के कारक होते हैं तो इन्हें प्रभावहीन बना देता है और इन्हें प्रभावहीन बना दिया, निष्क्रिय कर दिया, तो जिससे हमारे शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता का ह्रास हो रहा था या फिर रोग की संक्रमण की स्थिति बन रही थी, वो सारी स्थितियां क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और प्रतिवायरस औषधियों की संख्या अभी भी, जैसे आप देख रहे हैं एंटीवायरल है, कोविड-19 की बात ही कह दिया जाए तो इसमें अभी भी इसकी जो है मतलब औषधियाँ तैयार नहीं हो पाई है। तो इसी प्रकार से बहुत से ऐसे एंटीवायरल होती हैं कि इन एंटीवायरल के लिए औषधियाँ अभी पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण जो है इनसे संक्रमण की स्थितियाँ क्या होती हैं, निरंतर बढ़ती जा रही। कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जैसे चेचक है, चेचक में थायोसेमी कार्बिजोन यानी चेचक का टीका होता है। चेचक, इसमें थायोसेमी कार्बोजोन यानी इसका जो है इस औषधि का, इस एंटीवायरल है ये, इसका यूज किया जाता है जिससे स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के जो भी विषाणु होते हैं ये निष्क्रिय अवस्था में हो जाते हैं, अर्थात संक्रमण की स्थितियाँ इनकी समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जो है इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा के लिए राइबाविरिन या वायराजोल यानी
इन्फ्लुएंजा है, इसके लिए राइबाविरिन या फिर है वायराजोल, इस औषधि, इस एंटीवायरल का उपयोग किया जाता है, जिससे इन्फ्लुएंजा की स्थितियाँ यानी संक्रमण की जो स्थिति होती है उसको ये समाप्त कर देता है। इसी प्रकार से जो है हेपेटाइटिस बी है, इसके लिए फोस्कारनेट, हेपेटाइटिस बी है, इसके लिए फोस्कार्बोनेट यानी इस औषधि का जो है यूज या प्रयोग किया जाता है, जिससे हेपेटाइटिस बी के विषाणुओं का प्रभाव शरीर के अंदर निष्क्रिय हो जाता है। और निष्क्रिय कंडीशन में जो होते हैं, जब आ जाते हैं तो इसका मतलब है रोग के अंदर एक प्रतिरक्षण क्षमता का निर्माण हो जाता है, जिससे यानी शरीर स्वस्थ अवस्था में बना रहता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, यानी कि आज हम विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले 2 प्रकार के मतलब यानी क्रियाओं को बताया। फर्स्ट नंबर है प्रतिरक्षी रोग रोधन टीका अर्थात वैक्सीनेशन के द्वारा इनकी क्रियाओं को निष्क्रिय बनाया जा सकता है या इनको रोका जा सकता है। दूसरी बात है कि रसायन चिकित्सा में जैसे कुछ रोग उत्पन्न हो चुके हैं या हो गए हैं, तो इनको रोकने के लिए क्या होता है, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक या एंटीवायरल औषधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बताया कि चेचक है, थायोसेमिकार्बोजोन होता है इसके लिए औषधि का, और इन्फ्लुएंजा है तो राइबाविरिन है या वायराजोल है इसका। हेपेटाइटिस बी है तो इसके लिए फोस्कारनेट जो होता है। ऐसी औषधियों का उपयोग करने से शरीर स्वस्थ अवस्था में बनी रहती है। तो आप लोग भी जो है इस कोविड-19 से जो है बचने के लिए अपने आप में प्रतिरक्षण क्षमता बनाइए, और इससे रास्ते में चलने से या फिर किसी भी स्थान पर अवस्था में होने पर अपने माउथ में मास्क का यूज़ ज़रूर करें, अवश्य करें। और अपने आप को जो है सुरक्षित रखने के लिए स्वयं सुरक्षा की आवश्यकताओं को समझें और इसे अच्छे से इसका पालन करें, जिससे कोविड-19 से आप बचे रहें और सुरक्षित रहें। आज ये चैप्टर जो होता है समाप्त हो गया वायरस का। नेक्स्ट चैप्टर अब अगले यूनिट पर चलेगा। धन्यवाद।